तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िंदगी लाइव के इसमें हमारे आज के टॉपिक में रिमाइंडर यानी शेषफल निकालने की हमारी आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक ये है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे जो आइसोलेटेड कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि स्टेनो एंड टीचर्स वाले जो हैं एग्ज़ाम, जिनका इनका भी 2019 का ही फॉर्म भरा हुआ है, तो इनके पहले पेपर शुरू हो रहे हैं 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होंगे। ठीक है, ये आप यूट्यूब के लाइव चैनल है जो रेलवे का, उस पर जाके देख सकते हैं। मैंने देख लिया था बच्चों, इसलिए आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूँ। आइसोलेटेड कैटेगरी के 15 से 18 दिसंबर, उसके बाद हमारा नंबर आएगा जिसका है एनटीपीसी। एनटीपीसी वालों का आएगा 28 दिसंबर 2020 से मार्च 21 तक। एग्ज़ाम होंगे आराम आराम से, पूरा डिस्टेंसिंग और ये सब पालन करते हुए। उसके बाद आएगा नंबर ग्रुप डी का। ग्रुप डी का चलेगा अप्रैल से लेकर 2021 से लेकर जून 2021 तक। ठीक है, तो इतने दिन तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं बच्चों। रिज़ल्ट आपका आज मेहनत पर डिपेंड है, तो आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, कमर कसने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट डिजिट भी पढ़ा रखी है, उसी का थोड़ा सा यहाँ पर आपको पुट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पुट लेना पड़ेगा, जिसमें आपके पास नंबर होंगे अगर 2, 3, 7 और 8। अगर ये नंबर आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप यूनिट डिजिट वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, यानी कि 7 की घात 7 की घात 7 है, लास्ट वाली में 4 की भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास? 7 की घात 7 के ऊपर 3, रिमाइंडर इसका 3 बचेगा। तो फिर आपके पास क्या जाएगा? 7 की घात 3 है तो 7 की पावर 343। इसको 7 गुणा 7 गुणा 7 कर दिया मैंने। अब इसमें हमारे पास 3 है, फिर से इसमें 4 की भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 की घात 3 बटे 11। तो एंड में हमारा आएगा 343 बटे 11। इसकी आप भाग करिए, 11 तियाँ 33, 13 बचा, 11 कम 11, यानी कि आपका 2 रिमाइंडर आपके पास शेष बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? वेरी इजी है। अगला भी हमारा 7 की घात वाला है, लेकिन अलग है क्वेश्चन, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर दिया हुआ है 7 की घात 99। 7 की घात 99 है, तो वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 से भाग कर देंगे यूनिट डिजिट वाला। तो 4 से भाग आप जब आप करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? 4 दूनी 8, 19, 4 चौको 16, यानी 3 आएगा। 7 की पावर 3 अपॉन 2400। फिर से वही आ गया 343 बटे 2400। लेकिन अगर यहाँ न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यही आपका उठा के आंसर हो जाता है। कॉन्सेप्ट पसंद आया? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़। बहुत धांसू क्वेश्चन था, बहुत धांसू। मैंने दोनों ही चीज़ अच्छी बताई है आपको, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब आपने कर रखा है और लोगों तक मुझे पहुंचाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू। देखिए, अगला जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके सामने बहुत अच्छा है। जहाँ पर आपको यूनिट डिजिट में वाला फॉर्मूला लगना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए, इसमें आप अलग अलग लिख लेंगे। 48/9 प्लस 62,117/9। ये तो आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपके पास क्या आएगा? 9 पंजे 45, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ 62 है, 117 है। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास क्या कर सकते हैं आप इसमें? वैसे तो आपके पास 2 है, 4 की भाग करके उतना भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फार्मूला मैं आपको ट्रिक बताने आया हूँ यहाँ। तो यहाँ पर आप देखिए, 9 के पहाड़े में 62 के आसपास कोई चीज़ आती है? 9 सत्ते 63 आता है। 63 में से अगर 62 को घटाओगे तो आपके पास रिमाइंडर -1 आएगा ना, क्योंकि 9 के पहाड़े में 63 आ रहा है, वो बड़ा है, और हमारा जो अंश है वो छोटा है, तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया -1 की पावर 117। ये सिंपल ही रख दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1, तो -1 ही रहेगा। 1 की घात कितनी भी कर लो, और माइनस यहाँ पे ऑड है तो माइनस आ गया, तो 3 में से 1 गया 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें 2 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए।
ये भी बहुत बार आ चुका है, एक बार तो मैंने एसएससी में भी देखा है और 2016 के एनटीपीसी में। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इस तरह से चलते हुए 1000 फैक्टोरियल तक जा रहा है। फैक्टोरियल वाले सवाल और शेषफल वाले सवालों में जब आते हैं तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर फैक्टोरियल किसी भी चीज़ के फैक्टोरियल में आपका 10 शामिल, मतलब जो भी हर में है वो शामिल है, तो वो कट जाता है। ठीक है, आप देखिएगा 4 का फैक्टोरियल अगर आप करोगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ पर किसी भी चीज़ से 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 का फैक्टोरियल करोगे, इसके बाद 5 ही तो आएगा ना, चल रहा है तो 5 का फैक्टोरियल अगर आप करोगे तो ये दोनों चीज़ें दो जो हैं 5 दूनी 10 बनाएंगी। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल से लेकर 1000 फैक्टोरियल तक ये सब कट जाएंगे, 10 से 0 आएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से फैक्टोरियल बच गए, 1 2 3 और 4 के। ठीक है बच्चों, तो हम इसी को हल करेंगे। 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब इसका आपको हल करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, तो आपका आ जाएगा 33/10। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3 इज़ योर आंसर। कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। यही कॉन्सेप्ट होते हैं शेषफल प्रमेय में, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे पता है तो बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, कठिन सवाल हैं लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है। वीडियो को 1 या 2 बार कम से कम देखिए, और अगर समझ में आ जाती बहुत अच्छी बात, नहीं तो 2-3 बार में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट रट जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल ऐसे ही आपके बुक में भी होंगे, और सवाल मैं आपको दे दूंगा। एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 7 वाला ही, इसको आप करके मुझे बताओगे कॉमेंट बॉक्स में। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, इस पर 2 बार सवाल आ चुके हैं आरआरबी के पेपर्स में। इस कॉन्सेप्ट को देखिए। पहली बात तो इसको देखते ही मैं समझ गया हूँ कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कैसे समझ गया हूँ, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर घात यानी कि पावर बराबर है, दोनों पावर अगर सेम है, बराबर हैं, ये 101 और 101 दोनों बराबर हैं। और दूसरी बात, अगर आधार यानी कि जो बेस हैं, घात जिस पर लगी हैं, वो दोनों प्लस होके आधार जुड़कर हर बनाते हैं। हर यानी कि डिनोमिनेटर बनाते हैं। देखिए 43 और 23 जोड़ के 66 आ जाता है। तो अगर ये दोनों ये पालन कर रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ये फॉलो कर रहा है, तो फिर इसकी रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से सवाल ज़रूर आएंगे, 1 या 2 ज़रूर आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिए, इसके सवाल को हल करिए, कमेंट में मुझे बताइए। और कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा वो बताइए, अदरवाइज़ मैं तो अपने वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूँ। मैथ्स पूरी नंबर लाने हैं, और जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग में तो आपके 100% नंबर आने चाहिए दोस्तों। बाकी में ये है कि थोड़ा बहुत कट जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, नमस्कार।